शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया। रोजगार के मोर्चे पर यह एक बहुत बड़ी खबर है सभी मंत्रालयों को, इसके लिए प्रधानमंत्री की तरफ से निर्देश दिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर ग्रामीण शिक्षक की नई भर्ती आ चुकी है, वो भी यहाँ पर बिना एग्जाम सीधी वैकेंसी आ चुकी है। मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप यहाँ पर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 8वीं 10वीं 12वीं पास महिला पुरुषों को यहाँ पर मिलेगी सरकारी नौकरी। यहाँ पर आपको जो ये वैकेंसी, उसके तहत सबसे बड़ी सब वैकेंसी की खासियत है कि यहाँ पर का कोई आपका एग्जाम नहीं होगा यहाँ पर, और सीधा ही आपका सिलेक्शन होगा। साथ ही ये नौकरी आपको अपने ही पंचायत के अंदर मिलेगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर अपने ही पंचायत के अंदर नौकरी करना चाहते हैं तो आप सभी भाई बहनों के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है, ग्रामीण शिक्षक का भर्ती। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा। ऑल इंडिया जॉब है, इसमें महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। आप इंडिया के किसी भी कोने से रहने वाले हैं तो इस वैकेंसी में आप बेहिचक आवेदन कर सकते हैं। तो कैसे आपको आवेदन करना होगा, क्या इसमें आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या आपकी एज लिमिट रहेगी, कितने टोटल पद रहेंगे, तो यहाँ पर बात करें तो कब आपका फॉर्म यहाँ पर भरा जाएगा और लास्ट डेट इसकी क्या होने वाली है, तो सारा आपको A to Z पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। कैसे आपको फॉर्म भरना होगा, फॉर्म कहाँ से भरना होगा, यहाँ पर जो विद्यालय में शिक्षकों की कमी है उनको भी पूरा करना, और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को और यहाँ पर बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरल शिक्षा अभियान भर्ती के तहत ये वैकेंसी आपके लिए निकल चुकी है। जो अभियान है भारत सरकार का कार्यक्रम, जिसके माध्यम से यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पर युवाओं के लिए लाखों यहाँ पर कहे तो हर वर्ष यहाँ पर निकाली जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर 2025 में आपके लिए एक और नया सुनहरा अवसर आ चुका है। जैसा कि यहाँ पर बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में विस्तार से, तो यहाँ पर पद विवरण सबसे पहले भर्ती की यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट होने वाले, तो 2 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है ग्रामीण क्षेत्र में। जैसा कि अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, प्राथमिक टीचर, तो जैसे कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे होंगे उनको आपको पढ़ाना होगा, और उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए यहाँ पर 6 से 8 तक के बच्चे होंगे उनको आपको यहाँ पर पढ़ाना होगा। यहाँ पर 2 पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। तो इसमें कितने टोटल पोस्टर आएंगे और कैसे यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कौन कौन से पद है इनमें से उनके लिए यहाँ पर एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा, इसका भी मैं क्लियर आपको आगे पूरा विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। ये भी आपका डाउट यहाँ पर क्लियर होगा कि एग्जाम होगा या फिर नहीं होगा। आप ये भी सोच रहे कि बिना एग्जाम यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है या फिर नहीं, तो आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या के बारे में बात करें तो 2.5 लाख से अधिक पदों पर विभिन्न राज्यों में यह वैकेंसी मिलेगी आपको। यहाँ पर ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है। आप इंडिया के किसी भी कोने से रहने वाले तो इस वैकेंसी के तहत आवेदन फॉर्म भर पाएंगे, आप भी इसका फायदा उठा पाएंगे। तो यहाँ पर ऑल इंडिया जॉब है, इंडिया के किसी भी कोने से रहने वाले। तो इसमें बात करें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा यह वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। समग्र शिक्षा अभियान भर्ती के तहत भी आपको बता दें कि ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों की वैकेंसी होने वाली है। इसमें बात करें आपकी एजुकेशन योग्यता की, आपका आवश्यक एजुकेशन योग्यता क्या होगी, इसमें आपको बता दें कि सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक के लिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सा यहाँ पर जो यहाँ पर योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि आपका कम से कम अगर महिला पुरुष है तो उनको यहाँ पर 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास है तो 12वीं में भी आपका 50% अंक होना चाहिए। आप 50% अंकों के साथ यहाँ पर पास होने चाहिए, तभी आपको इसमें सिलेक्शन मिलेगा। बात करें दूसरी, यहाँ पर आपके लिए शर्त यह रहने वाली है कि आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए, या फिर आपका बीएड भी यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। और यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है यहाँ पर टीईटी यहाँ पर आपका कंप्लीट यहाँ पर कहे तो उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आपको इसमें सिलेक्शन मिलेगा। और यहाँ पर बात करें दूसरा पोस्ट के लिए, उच्च प्राथमिक शिक्षक के लिए 6 से 8 तक के बच्चे होंगे उनको यहाँ पर आपको पढ़ाना होगा। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे, जैसा कि अपर प्राइमरी टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, आपका भी सपना है तो आपका सपना बस सच होने वाला है, क्योंकि इसमें आपका यहाँ पर एजुकेशन योग्यता रहेगी। जैसा कि स्नातक में आपका BA BSc BCom आपका यहाँ पर समकक्ष होना चाहिए, यहाँ भी आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है वो भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए, और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी यहाँ पर आपका कंप्लीट होना चाहिए। तो इत्यादि यहाँ पर आपका जो एजुकेशन यहाँ पर दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके एज लिमिट की। आपका यहाँ पर एज लिमिट कितना रहेगा यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए, जैसे कि दोनों पदों के लिए तो यहाँ पर सेम रहने वाला है। एज बात करें आपके एजुकेशन की और बाकी यहाँ पर आपका एज लिमिट की, यहाँ पर एज लिमिट आपका कितना रहेगा, तो एज लिमिट के बारे में बात करें तो आपका न्यूनतम आयु रहेगा 18 वर्ष और अधिकतम आयु रहेगा आपका 40 वर्ष। अगर आप भी इस एज के बीच में है, जैसा कि आपकी आयु वर्तमान में, तो आप इस वैकेंसी के तहत आवेदन कर सकते हैं। आप ये भी सोच रहे हैं कि तो यहाँ पर एज लिमिट में किन किन वर्गों को छूट मिलेगी, तो आरक्षित वर्ग है जैसा कि अनुसूचित जाति जनजाति SC ST वर्ग से अभ्यर्थी उनको यहाँ पर छूट मिलेगी, जैसे कि पिछड़ा वर्ग से हैं, OBC हैं, और विकलांग को आयु सीमा में यहाँ पर छूट मिलेगी। सरकार के नियम अनुसार अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग देखने को मिल सकता है, ये आपके राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन आपको छूट मिलेगी एज लिमिट की। बाकी जो यहाँ पर सामान्य है उनके लिए अगर बात करें तो 18 से 40 वर्ष के तक कहे तो 18 से 40 वर्ष के बीच में आपका यहाँ पर एज लिमिट रहने वाला है। बात करें इस वैकेंसी के तहत अगर आप भी आवेदन करना चाहेंगे तो आवेदन के लिए आपके पास कौन कौन से आवश्यक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आपका पहचान प्रमाण पत्र के रूप में, जैसे कि स्वयं का महिला पुरुष जो भी है, तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड होना चाहिए या फिर पैन कार्ड है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास स्वयं का आधार कार्ड है तो भी चलेगा, अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड होना चाहिए, या फिर वोटर ID कार्ड है तो भी आपका चलेगा, लेकिन पहचान प्रमाण पत्र के रूप में यहाँ पर एक इनमें से डॉक्यूमेंट होना चाहिए।
बाकी अगर बात करें शैक्षणिक प्रमाण पत्र के में 10वीं 12वीं का आपका यहाँ पर कहे तो मार्कशीट होना चाहिए और स्नातक या फिर अन्य आपकी जो योग्यता एजुकेशन से जुड़ी यहाँ पर आपने कोई भी डिग्री कर रखी है तो उसकी भी यहाँ पर योग्यता से जुड़ा प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। बात करें यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसा कि अगर आप आरक्षित वर्ग से है, जैसा कि ओबीसी SC ST वर्ग से है, तो यहाँ पर आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसमें का पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके लिए इस प्रकार से यहाँ पर एजुकेशन से जुड़ी यहाँ पर जानकारी और बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट आपके रहने वाले हैं। अब बात करते हैं इसमें आपका वेतन कितना मिलेगा। आपको यहाँ पर सरकार के नियमानुसार यहाँ पर वेतन और यहाँ पर आपको साथ में अन्य लाभ कौन कौन से मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका प्रारंभिक वेतन रहेगा 25,000 रुपए और यहाँ पर लास्ट वेतन कहे तो यहाँ पर 35,000 रुपए तक आपका प्रतिमाह वेतन रहेगा और साथ में अन्य भत्ते भी सरकार के नियम अनुसार मिलेगा, जैसे कि महंगाई भत्ता डीए है और यात्रा भत्ता यहाँ पर टीए है आदि। यहाँ पर आपको भत्ते भी मिलेंगे और पदोन्नति के अवसर पर अनुभव और प्रदर्शन के आधार पर भी आपको इसका आधार पर यहाँ पर लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका वेतनमान रहने वाला है। फॉर्म भरने के लिए गूगल में हिंदी में post.com सर्च करें। यहाँ पर सही से स्पेलिंग देखकर सर्च करें, नहीं तो आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो पहली वेबसाइट है उस पर क्लिक करें। अब थोड़ा पेज को नीचे स्क्रॉल करें और अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करें।